क्लास है कस्टमर और बैंकर का रिलेशनशिप। कस्टमर और बैंकर का बीच क्या रिलेशनशिप होता है, इसमें से हमेशा आपको 2 या 3 मार्क जो है वो आते ही आते हैं। 2 या 3 मार्क अगर आपको चाहिए तो इसमें से ज़्यादा कुछ नहीं है, 2-3 पेज का ही है और ज़्यादा कुछ पढ़ने को या सीखने को नहीं है। आप सिर्फ एक बार देख लीजिए, आप लोग को याद हो जाएगा, क्योंकि 2 या 3 मार्क बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। थोड़ा पढ़ के अगर 2 या 3 मार्क मिल जाए तो बहुत ही बढ़िया। तो चलिए शुरू करते हैं। कस्टमर और बैंकर का रिलेशनशिप। इसमें यह दिया हुआ है कि अगर कोई कस्टमर बैंक में आता है और या फिर बैंक को लोन लेने के लिए आता है, या फिर बैंक पे पैसा देने के लिए आता है, या फिर लॉकर के लिए आता है, या सेफ डिपॉजिट के लिए आता है, या फिर टर्म डिपॉजिट के लिए आता है, तब बैंकर और कस्टमर के बीच क्या रिलेशनशिप होता है, दे वही इसमें दिया हुआ है। चलिए देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। पहला पेज है आपका कस्टमर और बैंकर रिलेशनशिप। एज पर द KYC पॉलिसी ऑफ RBI ए कस्टमर में बी डिफाइंड। जो RBI का KYC पॉलिसी है, इसमें कस्टमर को कैसे डिफाइन किया हुआ है। इसमें कस्टमर को बोला है कि ए पर्सन और एंटिटी दैट मेंटेन एन अकाउंट विद द बैंक एंड और हैज़ ए बिजनेस रिलेशनशिप विद द बैंक। ए पर्सन हो या एंटिटी हो, जिसका बैंक के साथ कोई अकाउंट हो या फिर बिजनेस रिलेशनशिप हो, उसको बोला जाएगा कस्टमर। फिर दिया हुआ है एज पर बैंकिंग parlance ए कस्टमर इज डिफाइंड एज ए पर्सन हु होल्ड्स डिपॉजिट अकाउंट, लोन अकाउंट, लॉकर, गुड सेफ कस्टडी अकाउंट्स विद द बैंक। मतलब एक कस्टमर उसे बोला जाएगा जिसका बैंक के साथ कोई आपका डिपॉजिट अकाउंट हो, या फिर लोन अकाउंट हो, या फिर लॉकर हो, या गुड का सेफ कस्टडी अकाउंट हो, उसे कस्टमर बोला जाएगा। फिर दिया हुआ है कि एज पर द गाइडलाइन ऑफ नो योर कस्टमर, मतलब KYC पॉलिसी by the Reserve Bank of India, a customer can be said to be a person who has an account with the bank or has an रिलेशनशिप विद द बैंक। यही दिया हुआ है कि अगर बैंक के साथ कोई आपका अकाउंट है या फिर रिलेशनशिप है तो आपको बोला जाएगा कस्टमर। फिर इसका जो रिलेशनशिप है क्या क्या है देख लीजिए। एज सुन एज एनी वन बिकम्स कस्टमर, लीगल रिलेशनशिप क्रिएटेड। अगर कोई कस्टमर बन जाता है तो उसको बैंकर के साथ या बैंक के साथ एक रिलेशनशिप क्रिएट हो जाता है। तो वो रिलेशनशिप क्या, पहला है डेबिटर एंड क्रेडिटर। ठीक है, व्हेन द कस्टमर इज ए डिपोजिटर ही इज कॉल्ड ए क्रेडिटर और द बैंक इज कॉल्ड डेबिटर। मतलब अगर कोई कस्टमर है जो बैंक में डिपॉजिट करता है, तब कस्टमर बन जाता है आपका क्रेडिटर एंड बैंक बन जाता है आपका डेबिटर। सिमिलरली इन ए बैंक ड्राफ्ट, बैंक का कोई ड्राफ्ट हो तब भी द ड्रॉई इज द क्रेडिटर, जो ड्रॉ करता है ड्राफ्ट वो बन जाता है आपका क्रेडिटर एंड द बैंक बन जाता है आपका डेबिटर। ठीक है, फिर आता है क्रेडिटर एंड डेबिटर, ये उसका पूरा ऑपोजिट है। इफ़ ए कस्टमर टेक्स लोन फ्रॉम द बैंक देन ही इज़ कॉल्ड द डेबिटर एंड द बैंक इज़ कॉल्ड द क्रेडिटर। अगर कोई कस्टमर है वो बैंक से लोन लेता है, तब कस्टमर बन जाता है आपका डेबिटर एंड बैंक बन जाता है आपका क्रेडिटर। मतलब जो पैसा देता है आपको वो हमेशा क्रेडिटर होता है, क्योंकि आपको उसको पैसा वापस करना पड़ता है, इसलिए वो हो जाएगा आपका क्रेडिटर। और आपने लोन लिया है तो आप बन जाएगा आपका डेबिटर। फिर आता है ट्रस्टी और बेनिफिशियरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए स्टार मार्क दे दीजिए। क्या क्या है इसमें, व्हेन ए पर्सन डिपॉजिट सम मनी इन द बैंक एंड लीव्स इट विदाउट एनी ऑर्डर। कोई ऑर्डर देने के सिवाय, मतलब अगर विदाउट एनी ऑर्डर कोई पर्सन है वो अगर बैंक में कोई डिपॉजिट करता है, तब जो वो पर्सन हो जाता है वो आपको ट्रस्ट करके वो सब दिया हुआ होता है, तो अब बन जाता है ट्रस्टी और बैंकर बन जाता है, और जो कस्टमर बन जाता है वो होता है बेनिफिशियरी। या फिर इसमें से एक शॉर्ट क्वेश्चन ये भी आता है कि अगर कोई पर्सन है वो बैंक में आता है और उसका कुछ चीज़ जो है वो भूल के, या फिर उसको याद नहीं है, वो कस्टमर बैंक में वो चीज़ छूट जाता है उसका कस्टमर के हाथ से, तो बैंक और कस्टमर का क्या रिलेशनशिप होता है। अगर ऐसे ही कुछ चीज़ है जो कस्टमर का छूट जाता है बैंक में, तब भी आपका बैंक बन जाता है आपका ट्रस्टी और द कस्टमर बन जाता है आपका बेनिफिशियरी। फिर आता है एजेंट और प्रिंसिपल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हेन ए कस्टमर डिपॉजिट्स द चेक इन द बैंक आफ्टर टेकिंग पेमेंट द बैंक डिपॉजिट इट इन दैट पर्सनस अकाउंट देन द कस्टमर बिकम्स ए प्रिंसिपल एंड द बैंक बिकम द एजेंट। मतलब अगर कोई चेक कलेक्शन के लिए बैंक में आता है, तब हम क्या करते हैं, वो जो कस्टमर है उसका हम चेक लेते हैं, फिर वो किसी दूसरे बैंक से हम कलेक्ट करते हैं, कलेक्ट करके हम कस्टमर के अकाउंट में हम क्रेडिट कर देते हैं। तब बैंक कैसा काज करता है, बैंक आपका काम करता है कि एक एजेंट के हिसाब से काम करता है। वो किसी और बैंक से आपका जो चेक है वो कलेक्ट करके देते हैं, तो वो एजेंट के हिसाब से काम करता है। तब तो बैंक बन जाता है आपका एजेंट और आपका कस्टमर बन जाता है आपका प्रिंसिपल। फिर आता है बेली और बेलर। ये सेफ कस्टडी की, आपको सेफ कस्टडी का जो अकाउंट है उसमें बेली और बेलर का रिलेशनशिप आता है। इफ़ ए पर्सन डिपॉजिट्स हिज गुड विद द बैंक एंड द बैंक टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मॉनिटरिंग those goods, then the customer becomes the depositor and the bank becomes the depositor, और या फिर बेलर और बेली।
फिर आता है आपका लेजर और लेजी। व्हेन ए लॉकर इज गिवन बाय द बैंक टू ए कस्टमर, द बैंक बिकम द लेजर एंड द कस्टमर बिकम द लेजी। अगर कोई कस्टमर है वो बैंक में कोई लॉकर लेते हैं तब आपका बैंक हो जाता है आपका लेजर और कस्टमर हो जाता है आपका लेजी। फिर कुछ एक्स्ट्रा है जो मैंने आप सब लोग के लिए लिखा है, वो देख लीजिए क्या है। बैंक कस्टमर रिलेशनशिप, इस हिसाब से दिया हुआ है सभी ट्रांजेक्शन, और इसी हिसाब से दिया हुआ है बैंक का रिलेशनशिप, और इसी हिसाब से दिया हुआ है आपका कस्टमर का रिलेशनशिप। देख लीजिए, पहला है डिपॉजिट इन द बैंक। डिपॉजिट में बैंक बन जाता है आपका डेबिटर, कस्टमर आपका क्रेडिटर। फिर आता है लोन फ्रॉम द बैंक, आपका बैंक हो जाता है क्रेडिटर और कस्टमर आपका डेबिटर। फिर आता है सेफ कस्टडी। सेफ कस्टडी में बैंक आपका बेली और आपका कस्टमर जो होता है बेलर। फिर लॉकर में कस्टमर लेजर या फिर लाइसेंसर, और आपका कस्टमर जो होता है वो होता है आपका लेजी और लाइसेंसी। फिर आपका पेई और ड्राफ्ट। ड्राफ्ट का जब पेई होता है तब बैंक बन जाता है आपका ट्रस्टी और कस्टमर बन जाता है आपका बेनिफिशियरी। फिर परचेज ऑफ ड्राफ्ट, अगर आप कोई जो ड्राफ्ट है वो आप परचेस करता है या फिर इशू होता है बैंक से, तब आपका बैंक बन जाता है आपका डेबिटर और या फिर कस्टमर बन जाता है आपका क्रेडिटर। फिर आता है कलेक्शन ऑफ चेक। कलेक्शन करके कोई अगर देता है बैंक तो वो बैंक हो जाता है आपका एजेंट और कस्टमर हो जाता है आपका प्रिंसिपल। फिर आता है आपका प्लेजी। अगर कोई प्लेस लेता है तो आपका आता है पोनर और इसमें होता है पोनी। अगर कोई मोर्टेज थे, मोर्टेज में रिलेशनशिप होता है मोर्टेजी और मोर्टेज, और फिर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन में होता जाता है एजेंट और प्रिंसिपल। फिर आर्टिकल लेफ्ट बाय मिस्टेक, जो मैंने पहले भी बोल रहा था, अगर कोई आर्टिकल है वो मिस्टेकली आपका बैंक में छूट जाता है कस्टमर से, तब बोल जाता है ट्रस्टी और बेनिफिशियरी। फिर अगर शेयर गिवन फॉर सेल, शेयर जो है वो सेल के लिए दिया हुआ है, फिर एजेंट और प्रिंसिपल, बैंक आपका सेल करके देता है जो आपका आपका शेयर्स है। और हाइपोथिकेशन में बोलता है हाइपोथिकेटी और हाइपोथिकेटर, नीचे का ज़रूरत नहीं है। 14 और 15 नंबर आप लोग की ज़रूरत नहीं है, फिर भी देखना है तो देख लीजिए। फिर आता है आखिरी पेज, व्हेन डज द बैंक एंड कस्टमर रिलेशनशिप एंड। कब जो कस्टमर और बैंक का रिलेशनशिप है वो कब एंड हो जाता है। इसमें 4 आपका पॉइंट है, जब ये 4 पॉइंट आपका होता है तब ये एंड हो जाता है। व्हेन द कस्टमर क्लोज द अकाउंट हिमसेल्फ आफ्टर गिविंग द नोटिस। अगर कोई कस्टमर है कोई नोटिस दे के या फिर एप्लीकेशन दे के जो अकाउंट है वो क्लोज कर देते हैं, तब बैंक और कस्टमर का रिलेशनशिप एंड हो जाता है। फिर दिया हुआ है व्हेन द बैंक क्लोज द अकाउंट आफ्टर द एक्सपायरी पीरियड ऑफ द नोटिस बाय गिवन नोटिस। अगर कोई अकाउंट है इसके लिए आपको क्लोज करने के लिए अगर बैंक कस्टमर आपको नोटिस देता है कि या फिर एप्लीकेशन देता है तब क्लोज होता है। फिर दूसरे में दिया हुआ है अगर कोई एक्सपायरी पीरियड होता है, समझ लीजिए किसी डिपॉजिट है इसमें इतने की आपका डेट है, अब ये डेट के बाद आपका जो बैंक है वो आपको नोटिस देते हैं, आप ये क्लोज करना चाहते हैं या फिर कंटिन्यू रखना चाहते हैं। अगर अपने नोटिस पीरियड खत्म हो जाता है तब भी आपका एक्सपायर जो अकाउंट है वो आपका एक्सपायरी हो जाता है। फिर दिया हुआ है व्हेन द क्लाइंट डाइज गोज बैंकक्रप्ट और बिकम इनसेन। मतलब अगर जो आपका कस्टमर है वो अगर उसका डेथ हो जाए या फिर बैंकक्रप्ट हो जाए या फिर उसको इनसेन हो जाए, तब भी आपका जो बैंक और कस्टमर का रिलेशनशिप है वो एंड हो जाता है। फिर आता है व्हेन ए गार्निश ऑर्डर और अटैचमेंट ऑर्डर कम्स इनटू द कस्टमर अकाउंट। जब कोई गार्निश ऑर्डर या अटैचमेंट ऑर्डर कस्टमर के अकाउंट में लागू होता है तब बैंक और कस्टमर का रिलेशनशिप जो है वो एंड हो जाता है। अब ये गार्निश ऑर्डर क्या है और ये अटैचमेंट ऑर्डर क्या है, ये मैं आपको नेक्स्ट ऑर्डर क्लास में बताऊंगा। इसमें से भी 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं आपको।